एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर विद्युत लाइनों को किया जाएगा भूमिगत। यूपीसीएल ने लोट बनाकर की कवायद शुरू। 930 किलोमीटर बिजली की लाइनों को करेंगे भूमिगत। दूसरे चरण में अन्य क्षेत्रों पर भी होगा फोकस। तो खबर देहरादून से है, जहां पर विद्युत लाइनों को अब भूमिगत करने की सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। यूपीसीएल ने लोट बनाकर ये कवायद शुरू की है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उत्तराखंड के ब्यूरो है सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड जो है आपदाओं से भरा राज्य है, चूंकि प्राकृतिक आपदाएं वहां पर ज्यादा आती हैं। ऐसे में ये भूमिगत जो विद्युत लाइनों की करने की बात सामने आ रही है, एक प्रोजेक्ट जो है कहां तक कारगर और सफल साबित होगा? अब देखिए कपिल, उम्मीद यही की जा रही है कि जो प्रयास उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यानी यूपीसीएल के स्तर से किए जा रहे हैं, ये सफल साबित होंगे और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून को अलग अलग चरणों में 3 लॉट के माध्यम से जो है वो जितनी भी विद्युत की लाइनें हैं इनको भूमिगत किए जाने की कवायद शुरू होती हुई नजर आ रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि चरणबद्ध तरीके से जो है इनको पहले राजधानी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जितनी भी विद्युत की लाइनें हैं इनको भूमिगत किया जाए, तो पर्यटन के लिहाज से और खास तौर से ट्रैफिक के लिहाज से आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में जो है वो फिर जो राजधानी है इसके चारों ओर वाले जो एरिया है वहां पर फोकस किया जाएगा और फिर अन्य जनपदों में इस कवायद को हम देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है, विभागीय जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी हैं उनके स्तर से विभागीय स्तर पर ये कवायद की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है इससे आने वाले समय में न सिर्फ विभाग को फायदा होगा बल्कि आम जनमानस को भी सहूलियत हो पाएगी। अब देखना होगा कि तारों के जंजाल से जो है कब तक विभागीय अधिकारी जो है आम जनता को निजात दिला पाएंगे और जो इसके फायदे हैं उसका लाभ जो है वो विभाग को हो पाएगा। लेकिन सोनू, क्या इसके लिए जैसा कि आपने पायलट प्रोजेक्ट की चर्चा की है, तो इसका पायलट प्रोजेक्ट क्या कर लिया गया है, ट्रायल कर लिया गया है? देखिए, ट्रायल किया जा रहा है। शुरुआती दौर में कुछ समय पहले भी ये प्रयास किए गए थे और उस समय सफलता मिली थी। चूंकि ये एक दीर्घकालिक योजना आप कह सकते हैं कपिल, चूंकि कम समय में इसको करना संभव नहीं होगा। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था है और इसके साथ साथ क्योंकि आपको उस क्षेत्र की लाइट को कट ऑफ करना होगा, फिर भूमिगत करने की एक पूरी जो एक सिस्टम है उसको आपने अख्तियार करना होगा। तो ऐसे में जो ट्रायल पहले हुआ था उसके बाद अब इसकी कवायद शुरू कर दी गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो एक समय आने वाले समय में समय भी इसका एक निर्धारित किया जाएगा और उस समय सीमा के दौरान ही इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाया जाएगा। चूंकि ट्रैफिक का दबाव भी राजधानी में है और अलग अलग क्षेत्रों को चयनित किया गया। अगर आप घंटाघर क्षेत्र की ही बात कर लें कपिल, तो ये सबसे व्यस्तम वाला एरिया है और पलटन बाजार वाला जो एरिया है, तो ऐसे में आप कैसे इसको करेंगे, कहीं ना कहीं इससे आम जन को भी उस दौरान जो है कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ेगा। तो एक जनता को भी परेशानी ना हो और ये जो व्यवस्था है इसको भी व्यवस्थित कर लिया जाए, भूमिगत लाइन जो करने की बात है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि एक संतुलित तरीके से जो है वो विभागीय अधिकारी इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में अब विद्युत लाइनें जो है भूमिगत की जाएंगी और 930 किलोमीटर बिजली लाइन को जो है भूमिगत करने का प्रयास भी है।